Assalamualaikum everyone, this is Sana. Welcome back to another brand new video and today's video is going to be very functional and useful for you क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ शेयर करूंगी कि किचन में रखी हुई चीज़ों को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किचन को क्लीन एंड टाइडी और ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं एंड मोस्ट इफेक्टिवली दीज आइडियाज़ कॉस्ट नथिंग। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पुराने जार्स थे। इनके लेबल्स को रिमूव करने के लिए मैंने इन्हें थोड़ी देर पानी में सोक करके रखा और उसके बाद जाली की मदद से इनको अच्छे से मैंने स्क्रब किया है। आपके पास अगर कोई इस तरह के पुराने जार्स रखे हुए हैं तो उनके लेबल्स को आप रिमूव कर लें। इस तरह आपका किचन काफ़ी साफ़ सुथरा और वेल ऑर्डर्ड लगेगा। क्योंकि ये लेबल्स जगह जगह से उतरे हुए होते हैं, फटे हुए होते हैं, तो ये एक डर्टी सा लुक क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मैंने इन सब लेबल्स को रिमूव कर दिया था। बट इनको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल था। काफ़ी स्क्रबिंग की मैंने इसको और सोक भी करके रखा काफ़ी टाइम के लिए गर्म पानी के अंदर। और पानी आपने बिल्कुल ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना है क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी से ये ग्लास के जार हैं, ये टूट भी सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास कुछ आइसक्रीम जार्स थे। इनके लेबल्स को भी मैंने रिमूव कर दिया था। थोड़ी देर के लिए इनके लिड्स को मैंने सोक करके रखा और उसके बाद मैंने इस जाली की मदद से इसे अच्छे से रिमूव कर दिया था। इनका रिमूवल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट इससे आपकी चीज़ बहुत साफ़ सुथरी सी लगती है और किचन आपका टाइडी एंड क्लीन लगता है। आपके किचन के कैबिनेट्स में कोई जार एक्स्ट्रा इधर उधर जो भी रखे हुए होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हों या ग्लास के हों, उनको आप लें, उनके लिड से और उनके साइड से जो लेबल्स हैं उनको रिमूव करें और उन पे अच्छी सी इस तरह से लेबलिंग करके इनमें मसाले डाल के आप अपने कैबिनेट्स में अरेंज कर दें। इससे आपके किचन कैबिनेट्स ऑर्डरली अरेंज्ड रहेंगे। इसके अलावा आपको चीज़ें और मसाले वगैरह ढूंढने में, रखने उठाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और हर चीज़ का बॉक्स कन्वीनियंटली अप्रोचेबल होगा। और इन मसालों के डब्बों को आप उसी कैबिनेट में रखें जो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो। मैंने इन जार्स के लिड्स के ऊपर लेबलिंग कर दी थी और उसके बाद मैंने इसके ऊपर टेप लगा दी है ताकि ये उतरे ना। अगर इन केस कोई लेबल इसमें से रिमूव हो जाता है तो हम इसे वापस टैग कर लेंगे क्योंकि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वी जस्ट नीड पेपर, पेन एंड अ टेप। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें इन बॉक्सेस के अंदर डाल दी हैं और ये वो चीज़ें हैं जो हम कभी कभार यूज़ करते हैं, लाइक सागुदाना है, तुख्म मलंगा है और सवैयाँ हैं। इसके अलावा दही बूंदी वगैरह और कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर रहे होते। तो इन बॉक्सेस को मैं थोड़ा सा पीछे रखूँगी और जो डेली के यूज़ वाले बॉक्सेस हैं उनको मैं आगे रखूँगी। Because most of us facing the same problem like limited space in the kitchen and limited space in the cabinets. So जितनी स्पेस हमारे पास है हमें उसी को यूटिलाइज करना आना चाहिए और चीज़ों को वेल ऑर्डर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना आना चाहिए। तो मेरे पास ये देखें माशाल्लाह काफ़ी सारे आइसक्रीम के जार्स थे। इनको मैंने डिफरेंट चीज़ों से भर दिया है और इनके ऊपर मैंने लेबलिंग करके इनके लिड्स लगा दिए हैं। इट्स फाइनल नाउ। एंड नाउ मूविंग टू द फिलिंग ऑफ ग्लास जार्स। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मुझे दालों के लिए कुछ जार्स या फिर बॉक्सेस चाहिए थे जिनमें मैं दालों को इंडिविजुअली रख सकूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो घर पर ही जार्स अवेलेबल हैं उन्हीं को वॉश करके रिसाइकिल करके मैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करूं और उन्हीं में मैं दालें अपनी रख लूं। इससे काफ़ी मेरे टाइम की भी बचत हुई है, बाज़ार नहीं जाना पड़ा और पैसे की भी बचत ऑब्वियसली हुई है। तो बस इसी तरह छोटे छोटे आइडियाज़ को यूज़ करके आप अपना टाइम और पैसा दोनों चीज़ें बचा सकते हैं क्योंकि हमारे किचन की स्पेस भी इतनी लिमिटेड होती है और कैबिनेट्स की स्पेसेस भी लिमिटेड होती हैं। तो उसमें फालतू चीज़ें और जार्स और डब्बे और एक्स्ट्रा चीज़ें लाकर उनको फिल करते रहना भी कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह एक्स्ट्रा चीज़ों से किचन भी क्लटर्ड रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे किचन में ही जो भी जार्स या फिर आइसक्रीम बॉक्सेस या और भी एनी अदर काइंड ऑफ बॉक्स जो भी मेरे पास पड़ा हुआ है मैं उसी को रिसाइकिल करूं और इसी को रीयूटिलाइज़ करके अपने किचन को रीऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं 1 बाय 1 दालें इसमें ऐड करती जा रही हूँ। कुछ दालों की क्वांटिटी कम हो गई थी क्योंकि मैंने वो यूज़ कर ली थी और कुछ दालें ज़्यादा ही रखी हुई हैं, तो जो भी थी वो इस बॉक्स में पूरी आ गई थी। ये 1 kg का जार है और इसके अंदर आसानी से 1 kg दाल आ जाती है। और बाकी जार जो मेरे पास छोटे थे वो मैंने हाफ़ इसमें डाली और हाफ़ मैंने वापस पैक करके जो बड़े वाले जार्स आपको नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, इसके अंदर मैंने वापस रख दी थी। और ये लाल वाली दाल जो है मूंग की दाल, इसको मैंने मसूर की दाल है, इन दोनों दालों को मैंने मिक्स कर दिया था क्योंकि एक पैकेट मेरे पास पहले का रखा हुआ था, इसलिए इनके कलर्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। और प्लास्टिक के जो ये पॉलीथीन बैग्स होते हैं इनके अंदर दालें वैसे भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे इनकी जो एक्सपायरी है वो जल्दी हो जाती है। ज़्यादा टाइम के लिए अगर दालें रखनी हो तो वो ज़्यादा टाइम के लिए फ़्रेश नहीं रहती, इसलिए जार्स के अंदर रखने से ज़्यादा फ्रेश रहती हैं।
मैं जब लास्ट टाइम कैश एंड कैरी गई थी दालें लेने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने बोर्ड पर लिख के लगाया हुआ था कि दालों को ज़्यादा देर तक फ्रेश और महफूज रखने के लिए इनको किसी डब्बे में डालें, इनको इन्हीं के जो पॉलीथीन बैग्स हैं इसमें ना रहने दें। मैं ये दालें और चावल वगैरह ये सब जो भी ग्रोसरी है ये मैं पंजाब कैश एंड कैरी से लेकर आती हूँ, जो इस्लामाबाद का बहुत ही अच्छा स्टोर है। बाकी जो कैश एंड कैरी हैं उनकी दालें भी अच्छी होंगी, लेकिन मैं पंजाब कैश एंड कैरी की दालों को बहुत प्रेफरेबली यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनकी दालें बहुत अच्छी होती हैं, बिल्कुल फ्रेश होती हैं और इनको साफ़ भी नहीं करना पड़ता और धुली हुई भी होती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पैक भी की हुई होती हैं। और यहाँ पर देखें, जो बकेट मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी आइसक्रीम का ही जार है और इसको भी मैंने वॉश करके इसके अंदर वाइट चने रख लिए हैं। इसका लेबल प्रिंट हुआ हुआ था और बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया है। तो जनाब यहाँ पर दालों के जार्स फिल हो गए थे और अब बारी आती है जो चीज़ें बची कुची थी उनको मैंने ये जो बड़े जार आपको नज़र आ रहे हैं इनमें एज इट इज़ रख दिया था। इस पैकेट में हलीम की दालें हैं, ये अम्मी लेकर आई थी कराची से मेरे लिए, और बाकी मैक्रोनी है और सॉल्ट का पैकेट है और ये जो बड़ा पैकेट है ये बेसन का है। तो ये जो सब मिसलेनियस चीज़ें हैं ये इन बड़े जार्स के अंदर फिट होंगी। और इसमें एक ब्लैक चने का पैकेट भी है, ये ऑलमोस्ट 1 kg के बराबर हैं। ये भी मुझे कोई और जार नहीं मिला था, तो मैंने ये बड़े वाले जार के अंदर ही इसको प्लेस कर दिया है। सो जनाब यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने जार्स में और डब्बों में भर के रख दी हैं, बड़े जार्स में, कुछ छोटे जार्स में, और बाकी सारी चीज़ें मैंने पैकेट्स में ही रहने दी हैं। तो यहाँ पर जार्स की फिलिंग का काम कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस काम को करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि इन जार्स के अंदर जो थोड़ा बहुत पहले का सामान था उसमें कुछ एक्सपायर भी हुआ था, तो उसको मैंने पहले एम्प्टी किया, फिर इन जार्स को मैंने वॉश किया, फिर इनके लेबल्स को उतारा, उनको रिमूव किया, एंड आफ्टर रिमूविंग ऑल द टैग्स फ्रॉम आइसक्रीम जार्स एंड बॉटल्स, उनको फिर मैंने वॉश करने के बाद मैंने इसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद मैंने इसको लेबलिंग की है। लेबलिंग के बाद मैंने इसमें चीज़ें फिल की हैं। चीज़ें फिल करने के बाद मैंने इसे अरेंज किया है कैबिनेट्स में। जहाँ भी जगह मुझे ये एक्सेसिबल लग रहे थे वहाँ पर मैंने इनको रखा, और जो चीज़ें कंटिन्यूली हमें चाहिए होती हैं उनको मैंने सामने रखा था और बाकी चीज़ों को मैंने थोड़ा सा पीछे करके रखा था। ये जो वाइट जार्स में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सब चीज़ें ऐसी हैं, आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि वो इतनी ज़्यादा डेली बेसिस में यूज़ में नहीं आती हैं, इसलिए इनको मैंने थोड़ा सा कैबिनेट में पीछे करके असेंबल किया था। तो अब आप भी अपने किचन में देखें कि कोई से भी जार्स जो आपको लग रहे हों कि इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा है या एक्सपायर हुई हुई है, तो उनको निकालें, वॉश करें, लेबल करें और उनके अंदर चीज़ों की फिलिंग करके उनको कैबिनेट्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दें। मुझे इस वाले कैबिनेट को यूज़ करना है तो मैंने इसे पहले साफ़ किया था, क्योंकि पहले जो यहाँ पर जार्स थे उनको साफ़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था और ये जगह ग्रीसी हुई थी, तो मैंने गीले कपड़े से इसकी सरफेस को साफ़ किया है। एंड नाउ आई एम प्लेसिंग दीज जार्स इन दिस कैबिनेट, और इनको मैंने पाइल अप इसलिए कर दिया है क्योंकि ये प्लास्टिक के ही जार्स हैं। इसके अलावा ये कि ये डेली बेसिस की यूज़ की चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए इसको मैंने पाइल अप कर दिया है। और आगे मैं दालें रख रही हूँ, ये तो हम काफ़ी यूज़ में लाते ही हैं। और सेकंड ये कि ये ग्लास जार्स हैं तो थोड़ा सा डेलिकेट भी होते हैं, और ये फ्रेजाइल भी इतने होते हैं कि वाइल पाइलिंग अप हमें डर होता है कि ये कहीं टूट ना जाएं। और ये जो छोटा वाला जार आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर मीठा सोडा है, खाने का सोडा आप कह सकते हैं, और साथ वाले जार के अंदर वाइन है और मीठा सोडा है, और इसके अलावा इस्पगोल है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस कैबिनेट आफ्टर रीऑर्गेनाइजिंग। सो जी, ये सारी चीज़ें, दालें और बाकी चीज़ें मैंने इन जार्स के अंदर बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में अरेंज कर दी थी। तो आज मेरा इस कैबिनेट का काम भी हो गया। मैं डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट कैबिनेट्स को सफाई करती हूँ, क्योंकि सारे किचन कैबिनेट्स को एक ही दफ़ा एम्प्टी करना और जार्स को एक ही दफ़ा वॉश करना, इट्स टू मच हेक्टिक। तो वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, तो इसकी बेसिस पे आपने थोड़ा थोड़ा काम डिफरेंट डेज़ में कैटेगराइज करके करना है, ताकि आपको थकन भी ना हो और आपके बाकी काम भी आसानी से होते रहें। आज के कैबिनेट की क्लीनिंग यहीं तक है। नेक्स्ट डे किसी और कैबिनेट की या काउंटर टॉप की सफाई आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।